जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज के सेशन में हम लोग जीके और साइंस को मिलाकर 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। इससे आपको पता चलेगा एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों, सेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। और जिनको भी बिहार पुलिस का बैच परचेज करना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको बैच के बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो साथियों, आज के सेट का पहला क्वेश्चन देखिए। शल्य चिकित्सा में पट्टियों के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो शल्य चिकित्सा में पट्टियों के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? इसका आंसर है कैल्शियम सल्फेट का। तो यहाँ पर अगर आपने भी ऑप्शन 1 को टिक किया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है कैल्शियम सल्फेट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा। निम्नलिखित में से कशिश के तेल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा H2SO4। ठीक है, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं और इसी को कहा जाता है कशिश का तेल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा। संघ लोक सेवा आयोग, जिसको बोलते हैं यूपीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? सही आंसर है सर रॉस बारकर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? सर रॉस बारकर बने थे। अच्छा, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो याद रखिएगा श्रीमती रोज मैथ्यू, ये यूपीएससी के प्रथम महिला अध्यक्ष बने थे, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यूपीएससी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे? तो याद रखिएगा HK कृपलानी, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने आपको सारा बता दिया, ध्यान रखिएगा। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और उनको बिहार पुलिस 2025 के लिए बैच चाहिए तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको बैच के बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो दीवान ए अर्ज विभाग जो है ये रक्षा विभाग से संबंधित था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, रक्षा विभाग। अच्छा, रक्षा विभाग की स्थापना किसने किया था? यानी दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था? बलवन। एक पूछा जाता है दीवान ए कोही, यहाँ पर लिख देते हैं दीवान ए कोही। तो इस विभाग की स्थापना किसने किया था? तो इस विभाग की स्थापना था कृषि विभाग, यानी कि दीवान ए कोही जो है ये कृषि विभाग से संबंधित था और दीवान ए अर्ज जो है रक्षा विभाग से। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? चलिए क्वेश्चन 5 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, बिहार पुलिस 2025 के बैच में आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास स्टार्ट हो चुका है, जिसमें पॉलिटी से लगभग 10 क्लास आपका कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी में 7 क्लास और साइंस में लगभग 17 से 18 क्लास आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अभी भी समय है, आप लोग ज़्यादा इंतजार मत कीजिए, फटाफट से नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी जो भी क्लास आपका छूटा हुआ है वो सब क्लास आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन 5 के लिए आपका आंसर हो जाएगा कौन सा बताइए? तो किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, लॉर्ड रिपन। ठीक है, 1882 में समाप्त हुआ था। अच्छा, ये जो भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम है ये कब लाया गया था? तो 1878 में। 1878 में लॉर्ड लिटन ने इसको लाया था और 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के समय में क्या हुआ था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है लॉर्ड डफरिन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था?
तो ये दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में। ठीक है, और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे और सबसे युवा थे अध्यक्षता करने वाले, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्षता करने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी ने मात्र एक बार ही कांग्रेस की अध्यक्षता किया है। कब किया है? तो 1924 में। कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन 8, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब किया था? तो ये क्या था, बताइए कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 को। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया था? तो 1939 में। ये डेट भी आपको ध्यान रखना है। भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। और आरबीआई के बारे में पूरा डिटेल में हम डिस्कशन कर चुके हैं। इसकी स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण कुंभ मेला जो है हर 12 वर्षों में आयोजित होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। ठीक है। कथकली पूछे कहाँ का है? तो ये केरल का है। मोहिनीअट्टम पूछे कहाँ का है? तो ये भी केरल का है। चलिए, और वर्तमान में भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इनमें से संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? तो घटम, संतूर, हारमोनियम, शहनाई, किसमें कीबोर्ड होता है? तो हारमोनियम में क्या होता है? कीबोर्ड होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 13, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द लाइफ ट्री। ठीक है, द लाइफ ट्री। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, बताइए। चलिए, और डेली आपका 2 क्लास चल रहा है, एक शाम 7:30 बजे और दूसरा रात 8 बजे। ठीक है, तो क्लास टाइमिंग को ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा MgCl2। यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया है। आगे देखिए, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। ताशकंद समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किया गया था 1966 में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। 100 ईयर्स वॉर यानी कि 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है, यानी कि जो 100 साल की लड़ाई था ये किसके किसके बीच हुआ था? आंसर है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये युद्ध हुआ था। आगे देखिए, बकिंगम नहर स्थित है? आंसर है
कोरोमंडल तट पर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 20। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए पॉलिटी क्लास में ये सब क्वेश्चन पूरा डिटेल में कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, तो जिसका भी क्लास छूटा हुआ है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, इस पर मैसेज कीजिए, आपको सब बैच के बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो मौलिक कर्तव्य टोटल वर्तमान में 11 है, तो 11 में से कौन इसमें से नहीं आता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए में क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, ये सब आता है। सद्भाव को बढ़ावा देना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण, ये आपका मौलिक अधिकार है, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ये आता है आर्टिकल 19 में। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए अभी क्लास में केवल हम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, जब आपका प्रॉपर क्लास चलता है तो वहाँ पर पूरा डिटेल में डिस्कशन किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो नागरिकता भाग 2 में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच संबंध भाग यहाँ पे दिया है 11, ये भी सही है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यहाँ पर भाग क्या दिया है 16, ये आपका क्या है गलत है, ये भाग 14 में है, 16 में नहीं है, ये भाग 14 में है। बाकी राजभाषा भाग यहाँ पर दिया है कितना, भाग 17, ये सब आपका सही है। बाकी सी ऑप्शन ही आपका गलत है। संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना आवश्यक है। तो देखिए एक होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक, वो सब हम बता चुके हैं क्लास में। तो यहाँ पर फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, संयुक्त बैठकों को भेजे गए विधेयक का पारित होना आवश्यक है। तो इसका आंसर उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। देखिए जब भी संयुक्त बैठक होता है तो इसमें साधारण बहुमत से कोई भी विधेयक पास होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से अपना ली गई है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 में बताया गया है। राष्ट्रपति पर शपथ, राष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल नंबर 60 में है। राष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल 52 में है। तो महाभियोग की प्रक्रिया को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। तो जो भी साथी रेगुलर पॉलिटी क्लास कर रहे हैं उनके लिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा। तो राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, ठीक है, या फिर मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ये तो होगा नहीं, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, यानी प्रधानमंत्री के सिफारिश पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए किस आर्टिकल के तहत करता है, ये हमने आपको बताया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए किसके पास अधिकार है। तो सर्वोच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीश की संख्या को बढ़ाना है तो ये अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास में। ठीक है, संसद के पास में। अच्छा अगर हाई कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या को बढ़ाना है तो ये अधिकार किसके पास है, ये हम आपको बता चुके हैं। आप लोग बताइए किसके पास। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था। आंसर है डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, और इसी की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो एक होता है यूनिसेफ और एक है यूनेस्को। तो यूनेस्को का पेरिस में है, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। चलिए सब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा राकेश शर्मा। आखिरी क्वेश्चन,
रॉ का पूरा अर्थ क्या है? देखिए इस बार 2024 में जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, इसमें आपको देखने को मिला था फुल फॉर्म। ठीक है, फुल फॉर्म से भी अच्छा खासा प्रश्न पूछा गया था। तो रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अब चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं।